हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी सेकंड सेम की केमिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो हमारी की यूनिट सेकंड है केमिस्ट्री की, वो कर रहे हैं। और इसमें हमारी ये थर्ड वीडियो है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से वो करेंगे हम। इन एक्वस सॉल्यूशन द एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन अ प्रोटोन H ion and the basic amino group can gain a proton यानी कि H ion in a kind of internal acid base reaction। एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई एसिडिक यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है, आपको पता होगा। तो जो हमारा एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन यानी कि H आयन जो है ले सकता है। और जो बेसिक अमीनो ग्रुप होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक होता है, वो क्या कर सकता है, गेन करता है प्रोटॉन को। किसमें, तो उस रिएक्शन को कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, इंटरनल एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एक जो है प्रोटॉन ले सकता है, यानी कि H आयन ले सकता है। और जो बेसिक अमीनो ग्रुप होता है वो एक गेन करता है प्रोटॉन। तो इस तरीके की जो हमारी रिएक्शन होती है उसे हम इंटरनल एसिड बेस्ड रिएक्शन करते हैं। ओके, दिस एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन इन इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। तो जो यहाँ पर चेंज होता है, एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरनल रिएक्शन इज कॉल्ड ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। जो इसमें प्रोडक्ट बनता है, उनके प्रोडक्ट जो इंटरनल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन। ओके, इट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। इस पर दोनों ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी चार्ज होता है। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है RCH NH2COOH। ये हमारा क्या है, एक अमीनो एसिड है। यहाँ पर प्लस का चार्ज है, यहाँ पर माइनस का चार्ज होता है, आपको पता होगा। तो ये जो H आयन है हमारा वो यहाँ पर चला आता है। ओके, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से। देखिए तो ये हो जाता है RCH और ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, COO हो जाता है। तो इसे ऊपर लिखें या नीचे, बात एक ही है, और इस तरीके से हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन। ओके, इतने से बात है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे हम देखते हैं इसकी थ्योरी में। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक, दे रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से कार्य करना, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि ये क्या करते हैं कि दोनों साइड से अपना रिएक्ट करते हैं। जब इनके साथ एसिड के साथ किया जाता है तो ये एसिड, और बेसिस के साथ किया जाता है तब भी ये रिएक्ट करते हैं, और दोनों साथ में भी करते हैं। ओके, द रिएक्शन विद बेस कन्वर्ट द अमोनियम सब्स्टिट्यूट NH3 आयन to amino group, and the reaction with acid convert the carboxylate substituent COOIN to carboxyl substituent। ओके, तो जो हमारा आपका जो रिएक्शन हो रही है, जो बेस कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम सब्स्टिट्यूट में, यानी कि जो हमारे पास NH2 था वो यहाँ से H जाने के बाद जो अमोनियम हमारा चेंज हो जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, अमोनियम सब्स्टिट्यूट, यानी कि NH3 आयन जो कहला रहा है वो अमीनो ग्रुप से चेंज हो रहा है। और जो रिएक्शन हो रही है एसिड कन्वर्ट में वो किसके साथ हो रही है, कार्बोक्सिलेट के साथ हो रही है। जो H चला गया यहाँ पर, और जो यहाँ पर COO माइनस हो गया यहाँ पर, तो उसे हम कार्बोक्सिलेट सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अब इसे हम देख सकते हैं एसिड और बेसिक नेचर में, कैसे हम इसे कटायन और अनायन कहते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, इसकी जो है कि आप देख सकते हैं ये RCH NH3COOH, ये एक हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। ओके, और जब हमने इसमें रिएक्शन करवाया तो क्या हो गया, यहाँ पर RCH और ये H जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया यहाँ पर, तो ये बन गया OH। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, कटायन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर NH3 प्लस आ गया और ये इसके साथ रिएक्ट कर गया। अब इसी तरह हम बेसिक में देखेंगे। तो बेसिक में हम क्योंकि एसिडिक हमारे पास हाइड्रोनियम होता है
सॉरी एच आयन हमने ले लिया था, और जो बेसिक होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमने हाइड्रोक्साइड के साथ अब रिएक्शन करवानी होगी। तो हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो एच माइनस वाला है वो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाता है। ओके, जो यहाँ पर हमारे पास NH3 ग्रुप जो होता है, NH3 ग्रुप, तो यहाँ से हमने एक H अलग कर लिया है क्योंकि हमें इसे इसके साथ जो है रिएक्ट करवाना है। तो ये बन जाती है हमारी रिएक्शन के बाद RCH NH2COO माइनस और NH2O बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे कटायन और अनायन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि ये हमारे साथ क्या करता है, बेसिक नेचर में और एसिडिक नेचर में, दोनों में ही ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम ज्विटर आयन के बारे में, के स्ट्रक्चर के बारे में और अमीनो एसिड के बारे में कुछ और डिटेल देखेंगे। तो दे हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमारे ज्विटर आयन होते हैं वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर soluble in water and are not insoluble in organic solvent। जो हमारे ज्विटर आयन होते हैं वो वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इनसॉल्यूबल होते हैं। दे शो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर इन डिफरेंट मीडियम्स। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड दे फॉर्म अ प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव। ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसे देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ये एसिड के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव फॉर्म। वेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली दे फॉर्म अ एनायन डेरिवेटिव। हमने क्या देखा वहाँ पर कि ये जो है कि किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये एल्कली के प्रेजेंस में एनायन डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं। ओके, अब इसी तरह देखते हैं, एट अ definite pH value the acidic and basic properties of the amino acid are balanced and it behaves as a neutral dipolar ion। हमने अभी देखा कि वो न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनमें दोनों रिएक्शन हो रही थी। हम देख सकते हैं एट अ डेफिनेट pH वैल्यू, अगर कोई भी निश्चित pH वैल्यू होगी इसकी, जहाँ पर एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एमिनो एसिड की, बैलेंस कर दें, और तो ये कैसे न्यूट्रल डाइपोलर आयन की तरह बिहेव करेंगे। कौन, ज्विटर आयंस। ओके, अब फिफ्थ हम देखते हैं, द टाइट्रेशन ऑफ एन एमिनो एसिड विद एन एसिड इन्वॉल्व COO ग्रुप एंड इट्स टाइट्रेशन विद अ बेस इन्वॉल्व्स NH3 ग्रुप। जब हम इसकी टाइट्रेशन एमिनो एसिड के साथ करवाते हैं तो ये जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड अगर हम इसकी टाइट्रेशन बेस इन्वॉल्व साथ करते हैं तो ये NH3 ग्रुप के साथ टाइट्रेट करता है। ओके, इसी तरह हम देखते हैं, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री COOH एंड NH2 ग्रुप। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी एक होती है, अगर हम उसके थ्रू अगर इसमें हम जो है कि स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, वो COOH एंड NH2 ग्रुप की तरफ मतलब फ्रीली एक्टिव नहीं होते हैं, ये शो नहीं करते हैं कि ये जो है कि COOH एंड NH2 ग्रुप इनका फ्री है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने ज्विटर आयन कंप्लीट कर लिया है अपना। तो ये थी हमारी थर्ड वीडियो। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको क्विज़ेस पसंद है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर डेली क्विज़ेस होते हैं और वो देने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अगर आपको मज़ा चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।